नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सप्तऋषियों की अद्भुत यात्रा के भाग 2 में। पहले भाग में आपने देखा कि सप्तऋषि कौन थे और उनका महत्व क्या था। आज हम जानेंगे कि सप्तऋषि का योगदान क्या था और उनकी कहानियाँ क्या थी, जिससे वे इतिहास में अमर हो गए। मैं सिद्धार्थ गोस्वामी आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे इस YouTube चैनल साझा खजाना में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से आग्रह करूँगा कि हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और आप कहाँ से हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। सबसे पहले बात करते हैं ऋषि अत्रि की। ऋषि अत्रि ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से एक थे, जो अपनी पत्नी देवी अनसुईया के साथ रहते थे। एक बार ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता देवी अनसुईया की परीक्षा लेने पहुंचे। देवी अनसुईया की पवित्रता व तपस्या से प्रभावित होकर तीनों देवता ने उन्हें वरदान दिया कि वे उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। इसीलिए ऋषि अत्रि को तीनों देवता के पिता समान कहा जाता है। इनका ग्रंथ अत्रि स्मृति जीवन जीने के आदर्श नियम सिखाता है। अब बात करते हैं ऋषि भृगु की। ऋषि भृगु को ज्योतिषी और भविष्यवाणी का जनक भी कहा जाता है। इनके ग्रंथ भृगु संहिता में हजारों लोगों की भविष्यवाणी भी लिखी हुई है, जिनका उपयोग आज भी किया जाता है। उन्होंने भृगु संहिता नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें हजारों लोगों का भविष्य भी दर्ज है और इनका उपयोग आज भी किया जाता है। समुद्र मंथन के समय जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था, तब ऋषि भृगु ने ही देवता और असुरों में अंतर पहचाना था। इसीलिए उन्हें धर्म और न्याय का प्रतीक भी माना जाता है। अब बात करते हैं ऋषि कश्यप की। ऋषि कश्यप को सृष्टि का पिता भी कहा जाता है, क्योंकि उनकी पत्नियों ने देवता, नाग, गरुड़, दानव और अन्य प्राणियों को जन्म दिया। देवी अदिति से देवताओं का और दिति से असुरों का जन्म हुआ। कहा जाता है कि पूरी दुनिया इनके संतानों से ही फैली है। इस कारण ही कश्यप गोत्र का नाम पड़ा। अब बात करते हैं ऋषि वशिष्ठ की। ऋषि वशिष्ठ भगवान श्री राम के गुरु और राजपुरोहित भी थे। उनके पास एक कामधेनु गाय नंदिनी थी, जिससे वे कोई भी वस्तु प्राप्त कर लेते थे। राजा विश्वामित्र ने नंदिनी को पाने की कोशिश की, लेकिन महर्षि वशिष्ठ ने मना कर दिया। यहीं से दोनों के बीच संघर्ष शुरू हुआ। ऋषि वशिष्ठ को इसी संघर्ष ने महान तपस्वी बना दिया। ऋषि वशिष्ठ ने वशिष्ठ संहिता की रचना की और वेदों की रक्षा की। अब बात करते हैं ऋषि विश्वामित्र की। ऋषि विश्वामित्र पहले एक पराक्रमी राजा थे, पर वशिष्ठ से पराजित होने के बाद उन्होंने कठोर तपस्या की और ब्रह्म ऋषि की उपाधि पाई। इन्हीं के नाम पर मिला हमें गायत्री मंत्र, जो आज भी सबसे पवित्र और शक्तिशाली मंत्र माना जाता है। ऋषि विश्वामित्र ने साबित किया कि कोई भी राजा कठोर तपस्या और मेहनत से ऋषि बन सकता है। ऋषि गौतम। ऋषि गौतम न्याय धर्म के संस्थापक थे और उनकी पत्नी का नाम अहिल्या था। एक बार देवराजेंद्र ने ऋषि गौतम का वेश लेकर अहिल्या को भ्रमित किया। तब ऋषि गौतम ने देख लिया और अहिल्या को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। बाद में त्रेता युग में भगवान श्री राम के चरण स्पर्श से अहिल्या मुक्त हुई। अब बात करते हैं ऋषि जमदग्नि की। ऋषि जमदग्नि भगवान परशुराम के पिता थे। वो बहुत सच्चे, नियमों के पक्के और धर्म के रक्षक थे। उन्होंने कठोर तपस्या से कामधेनु गाय प्राप्त की। राजा कीर्तिमान अर्जुन ने कामधेनु गाय पाने के प्रयास में ऋषि के आश्रम को नष्ट किया और ऋषि की हत्या कर दी। बाद में ऋषि परशुराम ने इस अन्याय का बदला लिया। तो दोस्तों, हमने जाना सप्तऋषियों की कहानियां और उनके योगदान। अगले भाग में हम जानेंगे सप्तऋषियों का संबंध तारों, नक्षत्रों और हमारे गोत्र से। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा और पार्ट 3 के लिए साझा खजाना को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।